उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगातार ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिशें सामने आई हैं। इससे जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं। राजस्थान में बीते 7 दिनों में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई है। इस बार राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा में रेलवे ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप रखकर साजिश रची गई। ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप अचानक सामने आने से मध्य प्रदेश के गुना से कोटा जा रही मालगाड़ी का इंजन उससे टकरा गया। लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को डिरेल होने से बचा लिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से ट्रेन को बेपटरी करने के 3 मामले सामने आ चुके हैं। जीआरपी और अन्य एजेंसियां मुकदमा दर्ज करके इन मामलों की जांच कर रही हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने संवाददाता रणवीर से, जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों घटनाएं सामने आई, डिरेल करने की ट्रेनों को उसकी कोशिश की घटनाएं सामने आई, उस पर हम बातचीत करेंगे रणवीर से। रणवीर, 3 जगहों पर ये कोशिशें सामने आई। अब तक की जांच में क्या कोई ब्रेक थ्रू मिला है? कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या मंशा है? देखिए, अगर यूपी की बात करें तो पिछले सवा महीने में 3 बड़ी घटना हुई। 18 जुलाई को जो कि गोंडा ज़िले में हुई थी, जब डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई। 4 डब्बे तो पूरी तरीके से पलट गए थे और लगभग 20 डब्बे डिरेल होकर के बगल में आ गए थे। 4 लोगों की मौत हुई थी, करीब 30 के आसपास लोग घायल हुए थे। दूसरी घटना हुई 2 दिन बाद अमरोहा में, लेकिन इस घटना में किसी को कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि मालगाड़ी डिरेल हुई थी। और तीसरी घटना 17 अगस्त को हुई, जब कानपुर में रात में 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इस घटना में भी गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं है, ना किसी की जान गई। लेकिन इन तीनों घटनाओं को अगर ध्यान से देखें तो आप देखिएगा कि इसमें कोई ट्रेन का आपसी टक्कर नहीं हुई। ट्रेन हादसे का मतलब ये नहीं था कि किसी से टक्कर हो गई, बल्कि अचानक ट्रेन डिरेल हो गई। अब डिरेलमेंट क्यों हुआ? जैसे गोंडा की घटना थी तो ड्राइवर ने बताया कि जब डिरेलमेंट हुआ था उसके ठीक पहले एक ज़ोर की आवाज़ आई थी। हालांकि रेलवे ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने कहा था कि कोई एक्सप्लोजन नहीं है, बल्कि रेल का जो इंजन है वो किसी चीज़ से टकराया था और उससे ज़ोर की आवाज़ आई थी। और इसको लेकर के हाई लेवल इंक्वायरी वो गठित की गई थी। इसके बाद अमरोहा में रेल जो मालगाड़ी थी वो डिरेल हुई और फिर कानपुर। ये तीनों ही घटनाओं में ट्रेन पटरी से उतरी, और पटरी से क्यों उतरी ये एक जांच का विषय है। रेलवे के अधिकारी फिलहाल ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन अगर रेलवे सोर्सेज की बात करें तो रेलवे को पूरा संदेह इस बात का है कि इन तीनों ही घटनाओं में कहीं ना कोई कंस्पिरेसी हो सकती है। लेकिन ये कंस्पिरेसी करने वाले कौन हैं, क्यों कर जी। रहे हैं, और अगर ये कंस्पिरेसी है तो आखिर ये क्यों, किस मंशा से किया जा रहा है, ये एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर के रेलवे फिलहाल कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन बहुत साइलेंटली इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर रेल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आप देखिए कि जो इस वक्त जो रेल चलती है, जब शहरी इलाके से निकलने के बाद जब रेल गुजरती है तो कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ दोनों तरफ सिर्फ खेत होते हैं, और ऐसे इलाकों पे ट्रैक पर कुछ रखना ये बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए जी। रेलवे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर साजिश है तो किसकी है, क्यों है, और ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है, चाहे वो गोंडा की घटना अब हो, 2 कानपुर सवाल की यहाँ घटना पर हो, या रणवीर फिर खड़े होते अमरोहा की। हैं। और इस तरह से 2 जो सवाल यूपी यहाँ पर के खड़ी होते हैं कि ये जो कोशिशें हैं, जी क्या ये संगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इन कोशिशों में कोई खास पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर ये साजिश है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ये पूरा मामला हाई लेवल इंक्वायरी के अंडर में है और प्रोसेस चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है, जाहिर है कि रेलवे की पटरी पर कोई भारी भरकम चीज़, कोई लोहे की चीज़ या कोई बड़ा पत्थर अगर रखा जाता है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जा कर के कर देगा या कोई गलती से कर देगा। निश्चित तौर पे ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत प्लान तरीके से हुआ होगा। अब साजिश है या नहीं, ये तो रेलवे कुछ दिन बाद जब इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आएगी तब बताएगा। लेकिन जैसे ही घटना हुई और घटना का जो पैटर्न था उसको देखते हुए रेलवे ऑफिशियल्स ने कहा कि ये साजिश जैसा लग रहा है। अब लग रहा है इसलिए जो पूरी घटना है उसकी इंक्वायरी चल रही है। तमाम जो ड्राइवर्स हैं जो जी। इस इंजन में बैठे हुए थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेनें, उन ड्राइवर्स से पूछताछ हो रही है, बाकी आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। और आप देखिए कि कानपुर की घटना जो है वो रात की थी, अमरोहा की घटना शाम की थी, और गोंडा की घटना दिन की थी, लगभग 2:30 बजे के आसपास की। तो इन तीनों ही घटनाओं की टाइमिंग्स भी अलग अलग थी, लेकिन तीनों ही घटनाएं डिरेलमेंट की थी, यानी कि रेलवे
ट्रेन गुजर रही है और पटरी से उतर जाती है। तो अगर किसी चीज़ से टक्कर होती है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं एक बहुत प्लान्ड साजिश हो सकती है। अब इसके पीछे कौन है, क्या मंशा है, क्यों ये बार बार किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और कुछ दिन में रेलवे इसके जवाब दे देगा। जी रणवीर, आते हैं आपके पास। यूपी की घटनाओं को लेकर रणवीर ने विस्तार से बताया, समझाया, और इस बीच हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं मुबारक खान भी, जो राजस्थान में एक सिलसिला दिखाई देता है उस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो जो सबसे ताज़ा घटना है उसकी डिटेल्स क्या सामने आ रही हैं, मुबारक ये बता दें। जी बिल्कुल, देखिए ये अगस्त का आज जो है अंतिम दिन है और इस महीने की अगर बात करें तो 3 से 4 पूरे प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं हुई जहां पर रेल को बेपटरी करने का प्रयास किया, और केवल रेल ही नहीं बल्कि जो मालगाड़ी है उसे भी बेपटरी करने का प्रयास किया। बड़ी जनहानि जो है वो हो सकती थी, लेकिन जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन रेलवे को नुकसान जरूर हुआ। कई जगह डिब्बे जो है पटरी से उतर गए, चाहे वो हम बात करें कोटा की या फिर अजमेर की या फिर जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे पाली में जो है उसके वहाँ भी जो है ऐसी घटना सामने आई है। ऐसे में कई जगह बड़े सीमेंट के जो है ब्लॉक रखे गए ट्रेन को बेपटरी करने के लिए। कोटा में भी जो है इसी तरह का मामला सामने आया, जहाँ पर सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, ये अपने आप में एक नया वो है घटना सामने आई है, जहाँ पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोग किस तरह जो है दुर्घटनाओं को बढ़ा रहे हैं, रेलवे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीज़ों से जो है सामाजिक तत्व इस तरह की घटना करते हैं, वो अपने फॉलोअर या अपने सोशल मीडिया को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे रेलवे को नुकसान के साथ साथ बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस बात की कहीं ना कहीं रेलवे को अब रेलवे सचेत हो चुका है, क्योंकि पूरे महीने के अंदर करीब 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, और इसी को देखते हुए अब रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाल रहे हैं, और तमाम जो स्थानीय पुलिस और जो जीआरपी है वो ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग कर रही है। अगर आने वाले दिनों में भी ऐसी चीजें सामने आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है। जी मुबारक, 2 सवाल मेरे आपसे। क्या कुछ लोग रडार पर हैं जांच एजेंसियों की? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये फॉलोअर बढ़ाने वाली बात कौन कह रहा है? बिल्कुल, देखिए कोटा में एक ऐसा मामला हुआ जहां पर ट्रेन की पटरी पर जो है गिट्टी रख दी जाती है, और ऐसे सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस हैं जिन पर लोग पटरी पर कई बड़े बड़े सामान और कई तरह की चीज़ें मोबाइल से वीडियो बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी रेलवे ने जो है आसपास बोर्ड भी लगाए हैं, स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में जो है जानकारी दी है कि ऐसे लोग अगर दिखाई दे तो इसकी सूचना जो है वो रेलवे को दी जाए। और इसी के साथ साथ जो बाहरी इलाके हैं, जो शहर से बाहर के जो इलाके हैं, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व पटरी के ऊपर अगर किसी दुर्घटना कराने के लिए पत्थर या फिर लोहे की किसी चीज को रखते हैं, तो अगर किसी को पता लगे या सीसीटीवी में कहीं देखा जाए या फिर किसी को इस बारे में जानकारी लगे तो उस बात की भी जो है सूचना जीआरपी को या स्थानीय पुलिस को दी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ रेलवे जो है सख्त कार्रवाई कर सके। शुक्रिया मुबारक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रणवीर का भी शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका भी। तो तमाम हमारे जो दोनों संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि यूपी में जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है और जो राजस्थान में घटनाएं हुई हैं उनको लेकर किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम पहलू हैं इसके, जांच अभी चल रही है, हो सकता है कुछ दिनों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए।